जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। भाई हम वोटरों का बिहार इलेक्शन के पहले दोनों गठबंधनों ने बिल्कुल हम लोगों का चक्कर घिन्नी बना दिया, उल्लू बना दिया। भाई ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको वोटर से बात करनी है, 1 महीने के बाद इलेक्शन है, आपको वोटर से बात करनी है। वोटर को तो यू आर टेकिंग एज ग्रांटेड, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो चाहे महागठबंधन की बात हो। अब इंडिया गठबंधन ने वोट ये सीटों का बंटवारा कर दिया, जैसी आशा की जा रही थी कि जैसे अमित शाह साहब ने किया और जो पहले हर स्टेट के अंदर उन्होंने किया है, और हम लोग प्रयास कर रहे थे नीतीश कुमार को बताने के लिए सतर्क हो जाइए, आपका ये एकनाथ शिंदे बना देंगे। और नीतीश कुमार उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए, अस्वस्थ थे, और उन्होंने अपने सारे निर्णय जो हैं वो संजय झा और लल्लन सिंह अपने नेताओं को दे दिए। और लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अपने मंत्री पद और लाल बत्ती की चिंता है। और संजय झा भारतीय जनता पार्टी से इंपोर्टेड एक आदमी है। अरे आपको बनाना था जब आपको पता है जेडीयू एक ऐसा दल है जिसके अंदर बहुतायत में आपको जो वोट मिलता है वो अति दलितों और ओबीसीज और ईबीसीज का मिलता है, और आपने अध्यक्ष अपना बना दिया, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया संजय झा को, जो ब्राह्मण है। और इसके बाद आपने जो मंत्री बनाया, मंत्री भी एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीता था उसको बना दिया, लल्लन सिंह, जो भूमिहार है। तो नीतीश कुमार की राजनीति भी मुझे नहीं समझ में आ रही है, संजय झा और लल्लन सिंह की राजनीति भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। सारी हमारी जो राजनीतिक समीक्षाकार हैं हमारी ऐसी की तैसी मार दी। अब उससे हो क्या रहा है कि ये लोग तो अपने पद को बचाने के लिए इन्होंने वहां जाके भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया, और इधर उन्होंने नीतीश कुमार का बिल्कुल बंटाधार कर दिया। आज तक कभी भी विधानसभा के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें न लड़ी हो। पहली बार ऐसा करा दिया इन लोगों ने, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, और वहां जाके 101 सीटों का समझौता करा दिया। अच्छा, ये भी बिल्कुल उनको समझ में नहीं आया, नीतीश कुमार को और किसी को नहीं समझ में आया कि भाई जो सिटिंग मेंबर ऑफ असेंबली मेंबर्स हैं, और जहां पे जेडीयू का व्यक्ति जीता था, और जो मुसहर जात से आता है, जो अति दलित जात से आता है, उसका टिकट आपने कटा के सिटिंग गेटिंग को छोड़ के आपने उसको एलजेपी को दिला दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था, जो स्ट्रॉन्ग सीट्स हैं जेडीयू की, जहां से जेडीयू को जीतना ही जीतना है, वहां पे या तो सीटें उन्होंने ले ली या उन्होंने एलजेपी को दिलवा दी, चिराग पासवान को। और आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो पूरा राजनीतिक परिवेश बन रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि वहां पे वो नीतीश कुमार अगर पलटी मार जाए, क्योंकि वो पलटी मार रहे हैं तो उनका तो शगल है पलटी मारने का, अगर वो पलटी मार भी जाए तो वो चिराग पासवान के माध्यम से, जीतन राम मांझी के माध्यम से, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, और प्रशांत किशोर भी जो सीटें जीते, वो सीटों से अपनी सरकार बना दे। और नीतीश कुमार के बिल्कुल, और नीतीश कुमार के भी जितने टिकट उन्होंने 101 दिए हैं, अगर उसमें बहुत अच्छी स्थिति हुई, 40 लोग जीतते हैं, तो 15-20 लोग भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को बैठा दिया, और संजय झा और लल्लन सिंह ने उनको जाके टिकट दिलवा दिया, और ये वो सीटें लॉट करा दी जहां पे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो वीक कैंडिडेट्स हैं वहां पे जेडीयू के कैंडिडेट्स हैं। तो जनता दल यूनाइटेड में भी रिवोल्ट शुरू हो गया। वहां पे जितने अजय मंडल हों और ये जितने ये मंडल समुदाय के लोग हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रिजाइन कर रहे हैं, और सिटिंग जो थे उनके एमएलए, उनको टिकट नहीं मिल रहा, वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के सामने स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा इन लोगों ने हम लोगों की चक्कर गिन्नी बना दी है, और बिहार की जनता भी ये सोच रही होगी कहाँ दोनों पक्षों में इतनी ज्यादा मूर्खता चल रही है। अच्छा, चिराग पासवान को तो इतना ज्यादा पुरस्कृत कर दिया, हनुमान जी को, अपने हनुमान जी को ही पुरस्कृत कर दिया श्री राम ने। वो गदा लेके वो अपना जो है उन्हें 29 सीटें दे मारी, और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे बड़े कद्दावर नेताओं को, जिनको जवाब देना पड़ता है, भाई उनको अब जवाब देना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर 1 पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी हो गई, नंबर 2 पार्टी जेडीयू हो गई, नंबर 3 पार्टी चिराग पासवान हो गए, और इसके बाद नंबर 4 पार्टी जो है वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हो गए। अब उपेंद्र कुशवाहा अपने समुदाय को और अपने वोटर्स को क्या जवाब दें, जीतन राम मांझी अपने लोगों का जवाब क्या दे, और इस प्रकार से कैसे परिस्थिति बने, कैसे उनके इलेक्शन की, अपनी आगे की राह, उनके भविष्य की चिंताएं। जीतन राम मांझी को मानी बात है अपने बेटे को सेटल करना है,
अपने दामाद को सेटल करना है, अपनी बहू को सेटल करना है, अपनी समधन को सेटल करना है, उधर चिराग पासवान को भी अपने जीजा को सेटल करना है, अपनी बहन को सेटल करना है, उनको भी परिवार के लोगों को सेटल करना है। तो ये पूरा का पूरा तो इधर इंडिया गठबंधन में खेल चल रहा है। वो जब नीतीश कुमार को ये पता चला कि उनकी सिटिंग सीटें भी जो हैं एलजेपी को दे दी गई, तो वह ज्यादा नाराज हो गए। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम की वाली कैंसिल कर दी गई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद कल जो न्यूज 24 के अंदर, कल का मतलब मैं बता रहा हूँ 13 तारीख को न्यूज 24 में जो शाम का कार्यक्रम हुआ, उसमें जो जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता थी, उन्होंने खुलेआम जब उनसे पूछा गया कि भाई ये पत्रकार सम्मेलन को जेडीयू ने क्यों कैंसिल करा दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैंसिल तो नहीं कराया, अभी देखिएगा एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ऐसी आपको सूचना मिलेगी कि आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक लोगों के दुश्मन है कि एक दूसरे के दोस्त है। उधर उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं को लेटर लिख रहे हैं कि आप निराश होंगे, आपके घर में खाना नहीं बना होगा, आपको सीटें कम दी गई और ये हमारे लिए भी, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई दबाव है, हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, यही परिस्थिति बिल्कुल इधर इंडिया गठबंधन में बनी हुई है। भाई इंडिया गठबंधन को तो पता है कि इस बार का चुनाव उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस चुनाव को जीतना कितना ज्यादा आवश्यक है। उन्हें यह भी पता है कि ये बात बिल्कुल पक्की है कि जिस प्रकार से ये एसआईआर हुई है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को एक्सपोज किया गया है और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जिस तरह से यात्रा करके माहौल बनाया है और उनके पक्ष में एक माहौल बन भी गया है, अगर इस प्रकार से लड़ाई आपस में करेंगे, वो मनोज झा साहब अपनी एक ट्वीट किए दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अरे अच्छा, इधर जो है भाई ये भी बिल्कुल सही बात है कि पिछली बार का जो 2020 का इलेक्शन हुआ था, उससे आज के इलेक्शन की कोई तुलना नहीं की जा सकती। 2020 में राहुल गांधी की इतनी अच्छी इमेज नहीं थी और राहुल गांधी की आज की जो इमेज है और जिस प्रकार से वो और घटनाओं को उठा रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो वाई पूरन कुमार एक इंडियन पुलिस सर्विस के एडीडीजीपी लेवल के अधिकारी ने आत्महत्या की है और उनकी पत्नी भी जो है आईएएस हैं हरियाणा कैडर की, और जिस प्रकार से उनको केवल दलित जात का होने की वजह से प्रताड़ित किया गया और उनकी अपनी जान गंवानी पड़ी, उस तरह से राहुल गांधी जैसे हर जगह पे रायबरेली में अपने कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर के अंदर एक मोची की दुकान में बैठ रहे हैं, उसके दिन पलट देते हैं और भाई पूरन कुमार के घर भी जाके मिल रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव की भी गलती है कि जहां पे राहुल गांधी की पुराने 4 साल 5 साल पुरानी इमेज को कंपेयर करके आप सीटों का बंटवारा नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस की बात बिल्कुल भी सही है कि जो सीटें आप देते हैं वो सीटें दे देते हैं जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, हमारे वहां जीतने की संभावना नहीं होती है। तो वाई डजंट दी सेंस प्रिवेल इन इंडिया गठबंधन एंड एनडीए गठबंधन? ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम देश के जो वोटर्स हैं, हम आपके भाग्य को बनाते हैं और आपस में इस प्रकार का झगड़ा टंटा अगर आप करते रहेंगे और हम लोगों की बात को बिल्कुल नहीं सुनेंगे और हमें इग्नोर कर देंगे और इसके बाद केवल ट्वीट करते रहेंगे और ये मैसेज देते रहेंगे जैसे आपके अंदर जंग छिड़ी हुई है, तो भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चुनाव के अंदर, जो आपको चुनाव जिताएगा वो तो वोटर है, वो तो जनता है। और जनता की आप लोग बातें भी नहीं कर रहे हैं, आपस में ही लट्ठम बाजार कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि गांव अभी बसा नहीं और अभी से लुटेरे आ गए। अरे भैया, कम से कम चुनाव को करके जनता के पास जाइए, अपनी बातें बताइए। जो आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, जो ये एनडीए वाले दे रहे हैं, इनको स्पष्ट करना चाहिए कि भैया 10,000 रुपए में कौन सा कार्यक्रम शुरू हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। और ये भी बताना होगा कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं हर घर के अंदर एक सरकारी नौकरी देंगे, तो ये बच्चों के पास जाइए, युवाओं के पास जाइए, एक्सप्लेन कीजिए, उनके दर्द को समझिए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनको सॉल्व कीजिए। इसके बजाय आपस ही में जूता बाजार हो रहे, कोई चीफ मिनिस्टर के घर के सामने हड़ताल कर रहा है, कोई रिजिग्नेशन कर दे रहा है, कोई अपने सिद्धांतों को छोड़ के उस पार्टी में जा रहा है, कुछ सिद्धांतों को छोड़ के इस पार्टी में जा रहा है। तो बड़ी कोफ्त हो रही है हम राजनीतिक विश्लेषकों की भी आपने नींद खराब कर दी है और हमारा जीवन को दुभर बना दिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके दोनों दलों के बड़े बड़े नेताओं से जो डोंट टेक पब्लिक एज ग्रांटेड। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।